मैं जब विधवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने पति से करवा दी और मेरी सौतन बनकर दिन रात मेरी सेवा करने लगी। वो रात रात को मुझे 2 आमलेट के साथ देसी घी का पराठा खिलाती और कहती, जल्दी से तू हमारे परिवार के वारिस को जन्म देगी। और जब मैं सुबह उठती तो मेरे पर्स में ढेर सारे पैसे रखकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाती। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान न सकी क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग के दुपट्टे के चेहरे ढक रखा था। तो वो हमारे ही कान में बोली, आज आप इन्हें नींद की गोली मत खिलाना। मुझे शक हुआ। मैंने उस रात को कुछ नहीं खाया और सोने का नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी तो जान निकल गई ये देखकर कि वहाँ तो मेरा नाम गीता है। मेरे साथ जिंदगी में इतना बड़ा मजाक किया कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती रहती कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहता है। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था। मैं गलत मतलबी थी। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर मैं आप लोग के ही फैसला कर लीजिए कि मैंने सही किया या फिर गलत। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता एक रिश्तेदार नहीं लाया था, लेकिन वो लोग हमारे मोहल्ले के थे। हमने आते जाते देखते रहते थे। हम शादियों में भी एक दूसरे से मिलते थे। मैं एक ज्वाइंट फैमिली थी और उस घर में 3 बेटे पहले से ही शादीशुदा थे। आखिरी 2 बेटी की शादी एक साथ होने वाली थी। मेरे होने वाले देवर की बीवी पसंद कर ली गई थी और दूसरे बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया गया था। मेरा परिवार अच्छा था। मेरा पति अच्छे खाते पीते परिवार के थे और हम इकलौती बेटी थी। मेरी देवरानी का नाम रीमा था। हम दोनों की शादी एक ही हुई थी और शक्ल सूरत में वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए सब लोग आते थे मेरी तारीफ करते कि तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। और मेरे पति किसान आम शक्ल सूरत के मालिक थे। जाने अनजाने में मैंने रीमा के साथ बहुत बुरा किया क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। मैं फिर भी वो बेचारी बहुत धैर्य से बैठी रही। कहते हैं ना कि 2 लड़कियों की शादी एक साथ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसी तरह का कोई सीन होता था। लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे क्योंकि कहा कि 2 बेटी भाइयों की शादी एक ही साथ करवा दी। जबकि हमें तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी, क्या कर सकते थे। हमारी शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। वैसे तो वो ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन अभी के चूल्हे अलग अलग थे और इसी बात का आराम था। जीवन अच्छा चल रहा था, कोई समय नहीं था। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे और हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे। लेकिन मेरी देवरानी के कमरे में हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी। पहले तो मुझे लगा कि आम बात है क्योंकि शादी की शुरुआती दिनों में तो थोड़ी बहुत बहस हो जाती है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे और मेरा देवर जोर जोर से अपनी बीवी पर चिल्लाता रहता था। जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं उन दोनों के कमरे से बाहर से गुजर रही थी तो मैंने उनके देवर की आवाज सुनी और इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर न जाने मेरा नाम लेकर अपनी बीवी से क्यों चिल्ला रहा था। मैंने सोचने लगी कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल न देना चाहती थी क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मेरे देवर ने मुझे रोका और कहा, भाभी आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दे, उसे कहे कि वो अपनी तरह सज धज के रहा करे। मैंने उनके देवर से उसकी आपकी पत्नी बहुत प्यारी है, उसे सजने की जरूरत नहीं है। तो कहने लगा, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखते हैं तभी तो वो अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन मेरे पति का घर आ गए। उन्होंने कहा कि उनका मूड ठीक नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था। सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। जब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली तो मेरे पति इस दुनिया से चले गए। रोड एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पति और मेरे देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और उनकी मोटरसाइकिल कार से टकरा गए। मेरे देवर को तो थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन मेरा पति इस एक्सीडेंट में मारे गए। मैं गम में डूबी चुकी थी। अब तक मेरे शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और मेरी विधवा हो चुकी थी। पति के देहांत के बाद भी मैं ससुराल में रहती थी। एक दिन मैंने बहुत उदासी से काटे थे। सब कहने लगे, इस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी, अब मैं इससे शादी कौन करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी दीवानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे समझा रही थी, लेकिन मैंने सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पति के साथ ही मेरा पति गया था। किसी को क्या कहना बहुत आसान होता है कि संभालो खुद को, लेकिन जब खुद पर बीतती है तब ना पता चलता है। अगर मेरी जगह आज तुम होते तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा दुख किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा पति तो सही सलामत है, मेरा तो दुनिया से ही खत्म हो गई है। मेरा देवर ने ये बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया।
पति के देहांत के बाद मैंने ससुराल में ही रहने का फैसला किया। मैंने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरी शादी भी नहीं करनी है। पति को गुजर के 6 महीने हुए थे जब मेरी देवरानी ने मुझे सास के सामने एक बात रखी, जिसका घर वाले तुरंत तैयार हो गए। और वो बात ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसके पति यानी कि मेरे देवर अमर की शादी कर लूं। घर वालों और अमर भी इस बात के लिए तैयार थे। सब सारे एक साथ बैठे हुए थे। तभी उसने कहा कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, तभी भाई मेरे पीछे बैठे थे। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे हिस्से की मौत लेकर चले गए हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी मुझे निभानी चाहिए। घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू को हम तुम्हें बड़े शान से शादी करके लाए थे, अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। क्योंकि तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरी माँ बाप को भी बुला लिया गया। अब उनका भी यही कहना था कि फैसला एकदम सही है। जब लड़का यानी कि मेरा देवर इस बात के लिए तैयार है, तो फिर किसी और के बोलने का क्या मतलब ही नहीं था। लेकिन ना, मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ पे हाथ रखकर मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था। किसी को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांट कर बिल्कुल भी दुखी नहीं हो जाऊंगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, सब लोग ने मुझे यही समझाया था कि सबसे अच्छा निर्णय है। और मेरे देवर भी अभी ये सब तारीफ करने लगे कि उनसे बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। हमने भाई की विधवा से शादी से अच्छा और क्या हो सकता है। उसकी बीवी यानी मेरी देवरानी की भी यह सब लोग प्रशंसा करने लगे। भगवान ऐसी बीवी सबको दे जिसने अपने पति को सही राह दिखाई है, वरना बीवियों तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती है। करते कराते सब बड़ों की बात मानकर मैंने भी हाँ कर दिया। मैंने पहले भी कोई जिद नहीं की थी, मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था, उसके लिए मैंने हाँ किया था। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं अभी भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहती थी। अभी भी वो ही मेरा कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो कि अब मेरा पति बन चुका था, उसे कमरे में मेरे पास आया हुआ था। मेरी दूसरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। देवरानी ने हाथ में कुछ था। उसने एक प्लेट में 2 आमलेट और 1 पराठा रखा हुआ था। कहने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, मैंने इन्हें अपने हाथों में बनाया है और ये देसी घी में बनाए हुए हैं, और ये आमलेट भी। मैंने कहा, आप इस समय मुझे ये सब क्यों खिला रही हो? वैसे भी मेरी आदत थी, मैं रात को खाना नहीं खाती थी। उसने कहा, अब तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, भगवान जल्दी ही तुम्हारी कोख भर देगा। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में क्यों दिलचस्पी है? तुम खुद अपने बच्चों को पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती? उसने कहा, मैं भी रोज यही करती हूँ, लेकिन तुम्हारे भी बच्चे होने चाहिए ना, अच्छा लगेगा मुझे। अब जब तुम्हारे गोद में बच्चा होगा, और मैं भी, काश मुझे मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता, तो कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। ये सुनते ही रीमा ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, ये बात सुनकर तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन भाइयों के बीच कोई राज नहीं होता है। अमर ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी कि तुम्हारा पहला पति इस दुनिया में से चला गया, पर वो कभी कभी तुम्हें संतान नहीं दे सकता था, और दुनिया के नजर में तुम बाहर हो जाती। जो भी होता अच्छे के लिए ही होता है। मैंने कहा, मेरा पति मर गया तो ये अच्छी बात है। उसने कहा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं तुम्हारा भला सोचा है, वरना कौन अपना पति ऐसे किसी के साथ बांटता है। तो मेरे एहसास का ये बदला दे रही हो मुझे। उससे इसी तरह की बातें करके मेरा भी दिमाग न जाने क्यों खराब हो गया था। मैं सोचने लगी, अपने पति से मेरे शादी कराने में उसे कौन सा फायदा हो सकता है। फिर भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने उससे माफी मांगी और अंडा पराठा खा लिया। वो वाकई बहुत ही अच्छी थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। ऐसे भी कभी कभी नहीं हुआ कि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी की हो। हालांकि मैंने एक बार गुस्से में आकर उसे बुरी तरह डांटा था, लेकिन उसने भी कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि अमर भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरा पति, उसका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी। थोड़ा शर्मीलापन सामान्य था, लेकिन वो मेरे साथ पहले दिन से ही मेरा व्यवहार कर रहा था जैसे मैं पहले दिन से उसकी बीवी हूँ। और वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो
मुझे जबरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर ले जाना पड़ता था और कहना पड़ता था कि जाओ और अपनी पहली बीवी को भी ज्यादा समय दो, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। और मेरा पति किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि उसे अपनी तरफ से ज्यादा प्यार मत दो। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसकी पहली बीवी ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। तुम कभी भी उसे उसकी बीवी से दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा पति है, उसका कोई बात भी नहीं टाल सकती ना। उसे धक्के देकर तो कमरे से नहीं निकाल सकती ना। लेकिन जाने अनजाने में शायद मैं अपनी देवरानी के साथ बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसे सारी बात बता दी थी कि दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती। मर्दों का तो तुम्हें पता है, वो खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते। तो रीमा ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कोई पराई थोड़ी हो, तुम तो उनकी बीवी हो। अच्छी बात है, तुम दोनों का आसपास में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वो महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती है जिनके पति उनसे बहुत पसंद करते हैं, और जिनके पति अपनी पत्नियों को पसंद नहीं करते वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ये बात करते हुए मेरी मेरी देवरानी कहीं खो गई थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वो मुझे हर हाल रात अच्छी अच्छी चीजें खिलाती थी, दूध पिलाती, और हर दिन मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाती मेरा चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही आप माँ बनने वाली हो। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था। वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था जहाँ पर हम लोग टहलने भी जाते थे और बातें भी करते थे। इसके अलावा मेरी देवरानी एक और काम भी करती थी। रात को वो मेरे सिर के पास पैसे रख कर जाती थी। एक बार तो मुझे लगा कि गलती से रख गई है, तो मैंने कहा, तुम कमरे में जाती थी तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गए। लेकिन उसने कहा, नहीं, वो पैसे मेरे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो कहने लगी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ ले जाऊंगी। दरअसल मेरे पति ने मुझे ये दिए थे और कहता था कि तुम्हें दे दूं, क्योंकि तुम भी उनकी पत्नी हो, तो खर्चा तो तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। मैंने कहा, हमारा पति इतने सारे पैसे कमाता है। तो कहने लगी, हमारा पति तो पहले ही दिन से ही बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे पड़े हैं और फिर से और मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत चमक उठी थी। अब तुम भी उनकी बीवी हो, इसलिए आधे तुम्हारे लिए रखकर चली जाती हूँ। मैंने कहा, अब कहा, इसलिए चलो अच्छी बात है। इसका मतलब है मेरे पति के यानी यानी कि मेरे ही पैसे थे। अपने पहले पति को याद को दिल से ना गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं कैसे किसी की विधवा नहीं बल्कि किसी की पत्नी थी। अब देवरानी और मेरे बीच बहुत ज्यादा प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने चीजें भी एक जैसी लेनी शुरू कर दी थी। एक दिन हम लोग अस्पताल गए तो मैंने और मेरी देवरानी ने एक ही जैसी दुपट्टे से चेहरे ढक कर रखा था। इसलिए नर्स ने शायद कुछ गलती हुई। जब वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा, आज अपने सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। ये बात कर रही थी। मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा कि ये मुझे नींद की गोली खिलाती क्यों? हर रात को ये मेरे लिए पराठा और ऑमलेट बनाकर लाती है। उसके साथ एक गिलास दूध का भी होता था। क्या वो उसे भी मुझे नींद की गोली मिलाकर देती थी? लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती थी? मेरे साथ ये क्या कर रही थी? अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल जाग उठे। मुझे ऐसा लगा कि नर्स में कुछ गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने बाकायदा मेरी देवरानी का नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी? क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी और अब ये भी चाहती थी कि मैं उसके पति का बच्चा पैदा करूं। क्या वो खुद माँ नहीं बन सकती थी? ये सब क्या था? सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आखिरकार मैंने ये बात अपने पति से करने की सोची कि उन्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन आज मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई। मेरे पति ने कहा, तुम मुझसे दूर भाग मत जाना। आज मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ना उसके पास बात करने का ढंग था और ना ही पहनने ओढ़ने का। मैं उसे तुम्हारा उधार दिया करता था। वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। मैं उससे कहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। मैं ये सुनकर हैरान हुई कि वो मुझसे नफरत करती थी। फिर उसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवा दी? जब मेरे पति ने कहा, वो कौन होती मेरी शादी करवाने वाली? शायद हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ होना लिखा होगा।
मेरा भाई दुनिया से चला गया, अच्छा होता कि मैं उसकी जगह पे चला गया होता। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन शायद ये हमारी किस्मत का था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उससे ये बात करवाई। वो ये बात हरगिज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर तुमने घर पर मेरी शादी के बारे में बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, इसलिए उसने ये बात मान ली। फिर मैंने यह भी कहा कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा करे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जब मेरे पति ने मुझसे ये बात बताई तो मैंने भी अपने पति को ये वो सारी बात बता दी। तो मेरे पति हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कभी भी अपने हाथ से पैसे नहीं दिए, तुमसे कुछ झूठ बोल रही है। हम एक काम करते हैं, उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास वो तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग तुरंत उस डॉक्टर के पास गए, लेकिन उसका भेष बदलकर मैंने दुपट्टे से सिर में हसासत अपना मुंह भी ढक लिया था और मेरे पति को उन्होंने देखा ही नहीं था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है। तब डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल मैं अबॉर्शन करवा दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें इतने पैसे चाहिए होंगे। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा कि हमें तुम्हारी रिकॉर्ड कर ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करवाती हो। वह भी निश्चित होकर वो थर थर कांपने लगे और कहने लगे कि ये बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, मैं डॉक्टर नहीं रहूंगी। फिर मैंने उससे कहा मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आती है और जिसका नाम रीमा है। उसने कहा वो तो अपने सौतन को लेकर आती है। तभी मैंने कहा कि वो मैं ही हूँ और ये मेरे पति है। मैंने अपना चेहरा उससे दिखा दिया, उसने तुरंत पहचान लिया और कहने लगी। उसने कहा था कि आप इसे ऐसी दवा दे दो जिसके ये कभी भी बच्चा पैदा ना कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि इसकी जान ही चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पति भी बहुत डर गए थे। वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बांझ बनाना चाहती थी, जरूर वो तुम्हें बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसके सामने मैं तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे पति ने सबके सामने ये बात की। डॉक्टर का बयान भी उसको सबको सुना दे। यह बात के बारे में सबको पता चल गया। डॉक्टर से बात करने के बाद हम लोग सीधा घर पहुंच गए। तभी रीमा सामने ही बैठी हुई थी। मेरे पति ने कहा ये माफी मांगे मेरी बीवी से और कसम खाए कि इस तरह का काम दोबारा कभी नहीं करेगी, तो मैं इसे माफ कर दूंगा, इसको आज भी तलाक दे दूंगा। रीमा ने भी ऐसा रूप दिखाया कि वह हैरान रह गई। करने लगी तुमसे माफी मांग कौन रहा है, और मैं तुम्हारे साथ रहना ही कौन चाहता है। अभी भाभी पर नजर रखने वाले घटिया इंसान हो तो नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, दे दो मुझे तलाक। अमर ने उसे तलाक नहीं दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए चली गई। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि लोगों के चेहरे और उनका बर्ताव देखकर आप ये पहचान नहीं पाते कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। कभी कभी बहुत मासूम नजर आने वाले भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मेरी देवरानी के दिल में जहर तक बैठा। जब मेरे पति ने उसके सामने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी तो उसने उसको मेरा उदाहरण देने लगा और उसको कहा मेरी शादी करवाओगे। मेरे पति ने भी गलत किया, लेकिन रीमा को इसके बदले में मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। वो मेरी जान लेने पर उतर आई। मुझे तो लगा इन सब के बाद माँ नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं कि वो मुझे कब से दवाई दे रही थी, लेकिन जिस इंसान को दुनिया से आना हो उसे आने से कौन रोक सकता है। भगवान के आशीर्वाद से मुझे जुड़वा बच्चे हो गए। भगवान ने हमें एक बेटी दी और एक बेटा। भगवान के आशीर्वाद से मैं अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी देवरानी कहाँ गई, अब किसके साथ है मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने फिर से मेरी शादी को या नहीं ये भी किसी को पता नहीं, लेकिन अभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पति ने भी उसके साथ गलत किया। वो उसकी इस मुकाम तक ले आया कि वो इस हद तक चली गई, लेकिन आपके साथ अगर कोई बुरा करे तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसके साथ बुरा करें। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करा जाए। तो दो भाइयों बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों बहनों।